हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को, जिसके अंतर्गत ये हमारा 6वां वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कि इन पर कैसे शासन किया जाता है, कब इनका निर्माण हुआ है। इससे संबंधित सभी प्रकार के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी मेंशन किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। आप अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने कंटेंट को बेटर से बेस्ट कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा राष्ट्र है, देश है, उसका नाम भारतीय संविधान में क्या क्या नाम से उल्लेखित किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत तथा इंडिया के नाम से भारतीय संविधान में हमारे देश का नाम उल्लेखित किया गया है। इसका प्रावधान आपको कहाँ पर मिलता है तो ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर जैसे ही आप 1 पढ़ते हैं, 1 के सब 1 में दे रखा है कि इंडिया दैट इज भारत। ये जो लाइन है आपकी दैट इज भारत, यहाँ पर आपको 2 नामों से उल्लेखन मिल जाएगा अपने राष्ट्र का। कौन कौन से नाम से मिल जाएगा तो एक तो हो जाएगा आपका इंडिया, दूसरा है आपका भारत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत राज्यों का यूनियन है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है आपका क्या है, भारत। ये कहाँ पे दे रखा है, आर्टिकल नंबर 1 में दे रखा है, ध्यान रखिएगा क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रावधान की जगह आप अनुच्छेद भी कर सकते हैं, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संसद एक नया राज्य बनाने का अधिकार रखती है। यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा, आर्टिकल आपसे पूछा जा रहा है। ये चीज़ें हैं छोटी छोटी हैं बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से कई बार आपके आए हुए हैं कि कौन सा आर्टिकल है जिसके अनुसार संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। जो अनुच्छेद नंबर 2 है उसमें कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना कर सकती है कौन, आपकी संसद कर सकती है। जबकि अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर कहता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। वहीं आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि अगर संसद किसी भी राज्य का रीनेम करना चाहे या फिर उसमें कुछ चीज़ें मिलाना या उसका साइज छोटा बड़ा कर सकती है, और ये सब करने की शक्ति किसके पास है, ये शक्ति संसद के पास है। ये आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे बोला जा रहा है कि नए राज्य का गठन कौन कर सकता है, किनके पास शक्ति है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संसद के पास ये शक्ति होती है जो कि नए राज्य का गठन कर सकती है। और नए राज्य का गठन किसके अनुसार कर सकती है, तो आर्टिकल नंबर 2 के अनुसार नए राज्य का गठन कर सकती है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे।
भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि किसको ये अधिकार प्राप्त है कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, संसद के द्वारा इसमें अपनी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद, लोकसभा, केंद्र सरकार, राजनीतिक दल या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्यों की स्थापना करने का जो अधिकार है वो शक्ति किनके पास है, ये पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संसद के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के लिए सही नहीं है? संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है वो तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि नए राज्य का निर्माण संसद करने की शक्ति उसे प्राप्त है। संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद नंबर 368 के संविधान संशोधन माना जाएगा। संसद को राज्य की मंजूरी प्राप्त करना जरूरी नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान से चीज़ें पढ़नी है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में परिवर्तन करना होगा, ये बात बिल्कुल सही है। संसद को राज्यों की मंजूरी प्राप्त करना कोई अनिवार्य नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, जबकि फोर्थ भी सही है। जबकि जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि जब राज्यों का परिवर्तन किया जाता है तो वो आर्टिकल नंबर 368 के अनुसार संशोधन नहीं माना जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण 2/3, 3/3, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक नया राज्य आप बनाना चाहते हैं तो कौन सा प्रकार का संशोधन होना चाहिए, किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो आपको ये बहुमत, आपको साधारण प्रकार का बहुमत चाहिए, ये चीज़ें याद रखनी है। ये जो संशोधन है वो संशोधन नहीं माना जाता है, किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग वो संशोधन नहीं माना जाता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। राज्य विधानसभा की, सदन के राज्य की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देखिए काफ़ी थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है कि अगर आप क्या करना चाहते हो, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो आपको सहमति की आवश्यकता होगी। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, संसद अपने मन से उसका परिवर्तन कर देती है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या है कि एक नए राज्य का निर्माण करना है लेकिन उसका संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा। ये क्या है, आपका उपबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 के तहत संसद एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्य का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नए राज्य का प्रवेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक एक करके हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, जिससे कि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल नंबर 3 के तहत, किसके तहत आपसे पूछा गया है? आर्टिकल नंबर 3 के तहत
संसद एक कानून द्वारा संभव नहीं है। ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो आप सबको पता है कि आर्टिकल नंबर 3 किससे संबंधित है? नए राज्यों का गठन कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन नए राज्य का प्रवेश नहीं कर सकती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य 6 संघ राज्य, 17 राज्य 6 संघ राज्य, 14 राज्य 8 संघ राज्य, 17 राज्य 8 संघ राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्या कहता है देखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 की बात कही जा रही है, कितने राज्यों कितने संघ राज्य बनाए थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1, 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाने की उसने परिकल्पना की थी और इतने ही बनाए गए थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको चीज़ें और याद रखनी है, क्योंकि वर्तमान में आपके 28 तो स्टेट हो चुके हैं और आपके 8 यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। लेकिन 1956 की बात करते हैं तो 14 और 6 थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? देखिए क्वेश्चन आ ही गया है, जो कि मैंने पीछे बताया हुआ है आपको अभी अभी। यहाँ पर डायरेक्टली बोला है कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश हैं। 25 राज्य 6 संघीय प्रदेश, 28 राज्य 7 संघीय प्रदेश, 24 राज्य 6 संघीय प्रदेश, 28 राज्य 8 संघीय प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन एंड दीव, गोवा, पुडुचेरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है कौन सा इनमें से नहीं है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोवा, क्योंकि गोवा आपका यूनियन टेरिटरी नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका एक स्टेट है, राज्य है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दमन एंड दीव और पुडुचेरी क्या है आपके यूनियन टेरिटरी हैं। संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 67, 68, 69, 70 या फिर 80। इनमें से आपसे पूछा गया कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली है उसको NCR यानी यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात कही जा रही है, कब उसे ये दर्जा दिया गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 69 संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे ये दर्जा प्रदान किया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 216, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे आंसर पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक एक करके हम इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन तो आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की शक्ति किनकी है? राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान की गई है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की जो शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को, वो की गई है आर्टिकल नंबर 249 में, 239 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। जबकि अदर जो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो वो अलग अलग प्रावधान करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल से संबंधित चीज़ें पढ़नी हैं, क्योंकि आपके जो आर्टिकल वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 395 आर्टिकल इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो इसका एक फुल लेंथ वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादर और नगर हवेली
वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत थे या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, रिपीट अगेन, और यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं जिससे कि चीज़ें फिर से आपको एक कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज हो जाएं कि हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, एक एक करके हम इसको रीड करते हैं फिर से। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ये बात सही है। जो द्वीप है आपका खंबात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल ठीक है। दमन और दीव को भारतीय संविधान संशोधन के 56वें संविधान संशोधन द्वारा किससे अलग किया गया? गोवा से अलग किया गया था, बिल्कुल ठीक है। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत थे, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये फ्रांसीसी नहीं थे, यहाँ पे थे आपके पुर्तगाली। ये चीज़ें आपको याद रखनी है और माइनर सी गलती है जो कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना? 30, 35, 34, 36 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का एक नया राज्य बना था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 36 संविधान संशोधन के द्वारा ये बना था। एक एक करके हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पहले भी आ चुका है। देखिए यहाँ पे 36 संविधान संशोधन की बात हो रही है कि ये क्या है, राज्य का दर्जा इसे मिला था सिक्किम को। कब मिला था? तो कई बार आपसे डेट पूछ ली जाती है, तो 1935 की बात ये की जा रही है। ध्यान रखना है ये कौन सा स्टेट बना था भारत का, तो ये 22 स्टेट बना था। लेकिन इसके साथ साथ आपको संविधान संशोधन 35 भी लर्न करना होगा, क्योंकि ये हुआ था आपका 1974 में। और इसने क्या किया था कि जो आपका सिक्किम राज्य है उसे एक दर्जा दिया गया था। किस बात का दर्जा दिया गया था? ये दर्जा दिया गया था शहर राज्य का दर्जा। लेकिन पूर्ण राज्य कब बना था? तो पूर्ण राज्य बन गया था 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या बोला गया है कि सिक्किम के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? 1975 में भारत का ये अभिन्न अंग बन गया था, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप सभी को लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया है। 36 संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में ये एक स्टेट बन गया था भारत का। इसे वनस्पतिक विज्ञानों का स्वर्ग माना जाता है, बिल्कुल मानते हैं। यहाँ पर लेप्चा जनजाति रहती है, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त में से सभी स्टेटमेंट क्या हैं आपके? सही हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? 53, 54, 55, 52 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या बात कही गई है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मिजोरम है आपका उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 53वें संविधान संशोधन द्वारा उसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखना है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था कब, कौन से संविधान संशोधन हुआ था? ये हुआ है आपका 1986 ईस्वी में। और आपकी जो स्थापना की गई है मिजोरम की, कब की गई थी इसके अनुसार? तो वो की गई थी आपके 20 फरवरी 1987 को। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। ये आपका 23rd स्टेट बना था भारत का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम इनकी बात कर लेते हैं जिससे कि चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो जाएं। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो तो हम
एनालाइज कर ही लेंगे। यहाँ पर एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि संपूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, उनको सही कालानुक्रम में लगाना है, यानी समय के अनुसार लगाना है। एक एक करके पहले बात करते हैं। हम यहाँ पर चलते हैं नागालैंड से। नागालैंड ऑप्शन आपके 2 दे रखे हैं। देखिए, नागालैंड को दर्जा प्राप्त हुआ था 1963 में, वहीं हरियाणा को हुआ था 1966 में, और अरुणाचल प्रदेश को हुआ था सिक्किम को हुआ था 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश को हुआ है आपका 1987 में। तो इसका मतलब है ये क्रम आपका बिल्कुल क्या है, सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2001, 1 जनवरी 2000, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है कि छत्तीसगढ़ कब आपका राज्य के स्वरूप में आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 नवंबर 2000 को ये नए राज्य के स्वरूप में आया था। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब की गई? 1999, 2000, 2001, 2002, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 2000 में इसकी स्थापना की गई है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 1988, 1999, 2000, 2003, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा कि जो झारखंड है वो कौन से वर्ष अस्तित्व में आया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का आरोही क्रम क्या है? देखिए, क्वेश्चन फिर से इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ पर राज्यों के निर्माण का आरोही क्रम आपसे पूछा गया है। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन सा राज्य कब आपका अस्तित्व में आया हुआ है। देखिए, ध्यान से फिर से पढ़ते हैं हम इस चीज़ को। जैसा कि आप सबको पता है कि नागालैंड का जो अस्तित्व में आया था वो 1963 में आया है। अब हम बात करते हैं मेघालय की कि मेघालय कब अस्तित्व में आया था, क्योंकि जब मेघालय का पता चल पाएगा तभी आप आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये आया था 1972 में, ये है 1975, और ये है आपका 1987। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, क्योंकि यही आरोही क्रम आपका सही है। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक एक करके यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, जिससे कि चीज़ें आपको इजीली आइडेंटिफाई हो पाएँ। क्वेश्चन में आपसे बोला पहले ही गया है कि आपको क्या करना है, आपको करना है अवरोही क्रम में इनको लगाना है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में आपको इनको लगाना है। देखते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो आप सबको पता है कि ये 1966 में हुआ है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये आपका 1956 की बात कही थी इसकी। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ये 1960 है। अब हम यहाँ से आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अवरोही क्रम में लगाना है। तो हरियाणा, उसके बाद क्या आना चाहिए? महाराष्ट्र, उसके बाद आएगा आपका राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित राज्यों को बनाने के सही कालानुक्रम को पहचानिए। कुल मिला के आपसे आरोही क्रम ही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। एक एक करके हम सबका पहले लिख लेते हैं और उसके बाद आंसर आइडेंटिफाई इजीली कर लेंगे। जैसे हम सिक्किम का सिक्किम का कितना है? 1975 है। हरियाणा आपका 1966 है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये 1971 है। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश है आपका 1953, जबकि सबसे पहले ये हुआ है।
अब आपको क्या करना है कि इनको लगाना है सही क्रम में। तो आप सबको पता है कि जो आपका आंध्र प्रदेश से पहले नंबर पर रहने वाला है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम आपका सही क्रम होगा, क्योंकि 1953, 1966, 1971 और 1975। निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, देखो, नागालैंड बिल्कुल सही है, झारखंड बिल्कुल सही है, तेलंगाना 2014 बिल्कुल सही है, सिक्किम 1975 बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। एक एक करके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा को दमन एंड दीव से अलग किया गया, मुंबई राज्य का गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजन किया गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश था, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको असत्य आइडेंटिफाई करना है। ये चीज़ें आपकी आती हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु ना होकर क्या है, कर्नाटका है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और सभी क्या है, स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1856, 1857, 1956, 1953, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर बात की गई है राज्य पुनर्गठन आयोग की, कि इसकी स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? भाषा के आधार पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई है। चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा आप। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना की गई है वो 1953 में आपकी की गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब इसने अपनी रिपोर्ट को कब सबमिट किया होगा? इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जाके 1955 में। इसमें 3 मेंबर थे टोटल। उन तीनों मेंबर के नाम लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि वो मेंबर कौन कौन से हैं। तो एक तो हैं आपके जस्टिस फजल अली, इनका नाम लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है। 2 अदर हैं, वो हैं, उनमें से एक है हृदयनाथ कुंजरू करके नाम है इनका, नाम लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और दूसरे हैं आपके KM पन्नीकर। इन तीनों के नाम लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। और हेड है आपके फजल अली। हो सकता है कि फजल अली आयोग की ही बात कर ले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने राज्य पुनर्गठन की सिफारिश को स्वीकार किया गया, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? कुल मिलाकर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या बोला गया है? 1953 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश स्वीकार किया गया, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? फजल अली, KM पन्नीकर, HN कुंजरू, या फिर पट्टाभी सीतारामैया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं थे। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1951, 1956, या फिर 2000। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कौन से वर्ष आपका हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर होने वाला पहला
राज्य था। कब सृजन हुआ था इसका? तो 1953 में इसका गठन हुआ है। निम्नलिखित में से भारत में भाषा के आधार पर पहले बनने वाला राज्य था? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बनने वाले प्रथम राज्य की बात की जा रही है वो की भाषा के आधार पर। तो वो कौन सा था? तो वो था आपका आंध्र प्रदेश 1953। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 5। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? 1950, 1953, 1956, 1961 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे भाषा के आधार पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 1953। जून 1948 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी? देखिए यहाँ पर हो सकता है कि ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत भी हो जाए, देख लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ पे बात किसकी की गई है? बात की गई है वर्ष जून 1948 की, कि जून 1948 में एक आयोग गठित किया गया है। वो किया गया भाषाई आधार पर। यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाषाई आधार पर आपको इसको बताना था। जून 1948 की बात हो रही है, किसकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया या फिर एस.के. धर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, एस.के. धर ने। 15 अगस्त 1947 के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत कुल कितनी देशी रियासतें थीं? 550, 552, 554, 560 या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे बात की गई है 15 अगस्त 1947 की। भारतीय सीमा के अंतर्गत कुल कितनी देशी रियासतें थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 552। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार आपका पूछा गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा सम्मिलित किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई भी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सबके सब क्या हैं? सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से हमारे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है आपकी बेहद इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन अपना दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कंप्लीट आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जिसमें कि 395 आर्टिकल्स हैं, प्लस इसके साथ साथ अपनी प्रस्तावना पढ़ना है डिटेल में, जो कि आपकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ आपको इंट्रोडक्शन यानी अधिनियम पढ़ने हैं कंप्लीट, तो ऑलरेडी उसका भी वीडियो चैनल पर आपका उपलब्ध है। इस वीडियो के साथ साथ में आपके लिए क्या क्या दिया गया है वो चीज़ें भी समझ लीजिए। इम्पोर्टेंट आपके MCQ तो हम सॉल्व करा ही रहे हैं आपके साथ ही साथ में। इसके आपके जो PYQ होते हैं, PYQ कहाँ से पूछे गए हैं? तो वो आपके UPPSC में पूछे गए हैं, UP टेट में पूछे गए हैं, ध्यान रखना है, या फिर कोई भी यूपी का एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए हैं। UP SSC तो आपका मेंशन किया ही गया है। रेलवे में भी कई बार इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये जो पॉलिटी की सीरीज़ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत हम कंप्लीट पॉलिटी प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सभी चीज़ें आपको कराने वाले हैं। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी ईजिली प्राप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।